हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हर का परिमीकरण के बारे में। कक्षा 9 की किताब में मैथमेटिक्स जब आप उठाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही चैप्टर में मिल जाता है हर का परिमीकरण करने के लिए, लेकिन ये आगे भी बहुत जगहों पर प्रयोग होने वाला है। तो हर का परिमीकरण बहुत ही आसान सा चीज़ होती है, लेकिन अगर आपने उसे समझा नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हर होता कहाँ पे है। जो भी संख्याएं भिन्न, अगर आपने भिन्न को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। यही वाला हर। अब हर में क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। देखिए भैया, कोई भी ऋणात्मक संख्या जो ऋण चिन्ह होता है वो नहीं मिलेगा। कोई भी दशमलव दशमलव संख्या अगर रखेंगे तो वो यहाँ पे मतलब नहीं रखी जानी चाहिए होती है, नहीं रखते हैं। और कोई भी अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं नहीं होती हैं। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या दिखाई देती है वही होती है अपरिमेय संख्या। उसी अपरिमेय संख्या को परिमेय करना होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो परिमेय की बात की जाए तो वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं आप, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे जो है आपको 0 ना मिले, ऐसी जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय होते हैं। आमतौर पे सामान्य रूप से आपको जितनी भी संख्याएं देखने को मिलती हैं सब की सब लगभग परिमेय होती हैं। बस अपरिमेय वाली हिस्सा संख्याएँ वो होती हैं, ठीक है, जिनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। इसमें आ जाती हैं अंडर रूट की सभी संख्याएं, लगभग जो भी जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता, सब की सब संख्याएं। जैसे कि 4 होता है, अंडर रूट 4 इसमें नहीं रखा जाएगा, वो अंडर रूट 4 परिमेय संख्या होती है क्योंकि उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय होती हैं, यहाँ तक कि जो अपना पाई होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब लेकिन पाई का जो मान 22/7 आप कहते हैं देखने को मिलता है, ये जो लगभग में 22 पाई का मान जो होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इतना चीज़ें आपने समझ लिया, भिन्न समझ लिया, अंश हर समझ लिया। हर में क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती है, दशमलव नहीं हो सकता है और अंडर रूट नहीं हो सकता है। देखिए कुछ स्थितियों में रख सकते हैं इसको, ज़रूर मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऊपर पहुंचाओ ही, मतलब उसमें माइनस नीचे से, मतलब ये सारी चीज़ें दशमलव माइनस और अंडर रूट हटाओ ही, ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से हटा ही दिया जाए। लेकिन एक शुद्ध मान जो होता है किसी भी उत्तर का या फिर कोई संख्या जो होती है, हर में एक सामान्य सा सीधा साधा अंक रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, ना ही ऋणात्मक, ना ही दशमलव, ना ही अंडर रूट के अंदर होना चाहिए। तो आपने ये सारी चीज़ समझ ली है। तो आइए चलिए समझते हैं कि ये जो परिमेयीकरण है ये किस माध्यम से होने वाला है। सबसे सरल चीज़ों से आपकी शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जानिए कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि 4 दिखाई दे रहा है, अब 4 के बारे में आप देखें, ज़्यादा समझें तो आपको पता चलता है कि 4 बराबर होता है 2 गुणित 2। अब यहाँ पे जोड़ा बन पा रहा है, 2 का जोड़ा बन पा रहा है, तो ये दोनों मिलकर के बाहर आएंगे, एक बार लिखे जाएंगे और ये इनका वर्गमूल हो जाएगा। और अगर आप बात कर लें 8 की, अंडर रूट 8 की, अगर आप इसका गुणनखंड करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको क्या देखने को मिल जाता है, अंडर रूट के अंदर 2 गुणित 2 गुणित 2, गुणनखंड किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल रहा है। यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बन रहा है, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो 2 है वो बाहर नहीं आ पाएगा, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। अब ऐसे में ये अपरिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपरिमेय होता है। इसको परिमेय बनाने के लिए, हमें इसमें किसी खास चीज़ से गुणा कर देना होता है ताकि ये 2 बाहर आ जाए। यानी हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक 2 है, अगर एक और 2 से अंदर गुणा करा देते, कैसे भी ला देते, तो ये क्या हो जाती, परिमेय हो जाती। अर्थात अगर इस अंडर रूट 8 में हमने गुणा करा दिया होता अंडर रूट 2 से, तो ये हो गए थे अंडर रूट 8 दूनी 16, और इससे अब जो गुणनखंड होता 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 8 का था ही, एक और 2 आ जाता, 8 दूनी 16। ऐसे में इन दोनों का जोड़ा बन जाता और 2 गुणित 2 बाहर आ जाता और ये हो जाता 4। तो यहाँ पे ये सब संभव इस वजह से हुआ क्योंकि आपने अंडर रूट 2 से गुणा करा दिया, इस 2 का जोड़ा बना दिया आपने, तो ये परिमेय हो गए। तो
मेरा ख़्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ज़रूरत होती है किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय बनने के लिए। तो उसमें एक ख़ास संख्या से गुणा करना होता है। तो परिमेय, इस ख़ास संख्या को इसका परिमेयकारी गुणक भी कहा जाता है। परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक ये जुड़ा रहता है, गुणक कहा जाता है। एक ऐसा गुणक जो किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाते परिमेयकारी गुणक कहलाता है। इसी परिमेयकारी गुणक से अगर आप गुणा कर देते हैं तो संख्या परिमेय हो जाती है। इन चीज़ों को समझने के बाद आइए चलिए देखते हैं एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक भिन्न जिसका हर अपरिमेय है और उसे परिमेय बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न के रूप में आपको एक उदाहरण समझा रहे हैं, जहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/√2, जहाँ पे हर है एक अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या यानी हर में हमको उसको परिमेयीकरण करना है, तो 1/√2 दिखाई दे रहा है। इसमें √2 में, इस √2 में किस चीज़ की कमी है? 1, 2 की कमी है, ताकि इसका जोड़ा बन जाए और ये बाहर आ जाए। अर्थात हमें गुणा करना होगा अंश और हर में √2 से। अंडर के अंदर वाले ही 2 से काम होगा। अगर आप बिना अंडर के किसी 2 से गुणा करेंगे तो इसका काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बाहर ही रह जाएगा। तो एक और ख़ास बात होती है भिन्नों की। अगर आप हर में किसी संख्या से गुणा या भाग कराते हैं तो अंश में भी उसी संख्या से गुणा या भाग कराना होता है। तो हम यहाँ पे अंश में भी गुणा कर देते हैं √2 से। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 × 2, और ऊपर 1 से गुणा कराने पे किसी भी संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वैसे लिख दिया जाएगा। इसका जोड़ा बन गया है और ये बाहर आ जाएगा, ऊपर √2 रह जाएगा। √2 कहीं जाएगा नहीं पूरी संख्या से, लेकिन इसके हर से वो निकल कर के अंश में पहुंच गया है। इसी प्रक्रिया को हर का परिमेयीकरण कहते हैं। अच्छा, हर का परिमेयीकरण ज़रूरी किस वजह से होता है? क्योंकि जब कई संख्याएं दी गई होती हैं और उनको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करने की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में अगर हर जो होता है परिमेय संख्या होती है, तब उसको जोड़ना घटाना कंपेरेटिवली आसान होता है। बिना मतलब अंडर नहीं रहेगा तो जोड़ना और घटाना काफ़ी आसान हो जाता है। नहीं तो एलसीएम ले बैठे रहेंगे और हमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर किस बात का एलसीएम हम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आइए चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। 1/√3 मैं चाहूँगा कि आप इसे करें, 1/√5 आप इसे भी करें, और अगर आप चाहें तो 2/√7 भी कर सकते हैं। 2/√7 थोड़ा सा मुश्किल आपको लिए लग सकता है कुछ ख़ास बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल सवाल हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि 2/√7 को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि √7 के अंदर जो √ के अंदर जो 7 दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसको बाहर निकालने के लिए कितने की ज़रूरत है? ज़ाहिर सी बात है 7 की ज़रूरत है। √ के अंदर 7 की ज़रूरत है, तो उससे ही ऊपर भी गुणा कर देंगे। ऊपर गुणा करने पर 7 दूनी 14 बिल्कुल भी नहीं होगा। अंदर का गुणा, बाहर का गुणा होता है। ये बाहर वाली संख्या बाहर रहेगी, 7 √ के अंदर वाली संख्या अंदर रहेगी। इन दोनों का गुणा 7 × 7 हो जाएगा। आप चाहे तो 7 × 7 = 49 भी लिख सकते हैं। मैं 7 × 7 ही लिखूँगा, क्योंकि ये आसान रहता है। तो ये 7 मिलकर के बाहर आ जाएंगे, ऊपर 2√7 दिखाई देगा, नीचे से अंडर हट गया है। यही है हर का परिमेयीकरण। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, एक विशेष प्रकार का प्रश्न और भी है, जैसे 1/2√5 कह सकते हैं। ये एक प्रश्न है जिसमें 2 के ऊपर अंडर नहीं लगा है, लेकिन 5 के ऊपर लगा है। तो आप ये समझे कि ये 2 जो है बाहर आ चुका है, लेकिन 5 जो है अभी भी जाल में फंसा हुआ है, वो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। उसे बाहर निकालने के लिए हमें कुछ देना होगा उसे, और ऊपर 1 है, नीचे 2√5 है। इसे जाल से बाहर निकालने के लिए एक और 5 दे देते हैं √ के अंदर, जाल के अंदर भर के दे देते हैं, ताकि वो अंदर से मजबूत ज़ोर लगा करके बाहर आ सके। लेकिन अगर हम नीचे लगा रहे हैं तो हमको ऊपर भी √5 ही लगाना होगा। नीचे देखेंगे ये जो 2 है ऐसा बाहर पड़ा रहेगा, ये अपना अंदर ही अपन गुणा करके 5 × 5 लिखेंगे। हालांकि इस गुणे का निशान नहीं लिखने की ज़रूरत थी, तब पर भी वो काम चल जाता, पर मैंने लिख दिया तो लिख दिया और ये अंडर रूट निशान बना दिया। √5 का गुणा 1 में करेंगे तो कुछ 6 नहीं होगा, वो √5 के नाम 5 ही रहेगा। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतने ही रहते हैं। अब हम देखेंगे कि √5 दिखाई दे रहा है, नीचे इन दोनों में से बाहर आ जाएगा, 2 × 5 दिखाई देंगे।
और ये अंडर रूट 5 बटे 5 दूनिया 10 हो जा रहे हैं। क्या आपको समझ में आ गई बातें? बिल्कुल, उम्मीद है काफ़ी अच्छा रहा होगा। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब एक और विशेष प्रकार का प्रश्न आ जाता है जिसमें आपको हर का परमीकरण देखने को मिलता है। दोस्तों, अब जो हर का परमीकरण करने के लिए जो सवाल आने वाली है वो थोड़ी सी विशेष प्रकार की है, जिसमें वर्गांतर का सूत्र लग रहा होगा। 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ले रहे हैं। ये जो सवाल है इसमें आपको प्लस या माइनस देखने को मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई प्लस या माइनस का चिन्ह होगा अवश्य। गुणे का चिन्ह तो हर जगह ही रहता है, भाग का चिन्ह कहीं दिया नहीं जाता। मतलब कुल मिला की बात है, जोड़ या घटाने का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इसमें वर्गांतर का सूत्र लग रहा होगा। वर्गांतर का सूत्र अगर आपको नहीं पता है, हालांकि वो पता ही होगा, लेकिन वर्गांतर का सूत्र से कहा जाता है ये आपको नहीं पता होगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है, इसे वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। वर्गों का अंतर, वर्गों का, इन दोनों वर्गों का अंतर ये वर्गांतर का सूत्र कहलाता है। a प्लस बी और a माइनस बी ये हो जाता है। तो हम इसमें वही अप्लाई करने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका रहने वाला है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 जैसे जो है इसे ऐसे ही उतार लेना होता है, सवाल को लिख लेना होता है और इसमें गुणा कराने की बारी होती है। किस चीज़ से गुणा कराना होता है? इन दोनों अंकों को सेम टू सेम लिखो। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही लिखो बिना किसी बदलाव किए। और जब आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे तो आप प्लस से गुणा करो, और जब यहाँ पे प्लस दिखाई दे तो यहाँ पे माइनस रख के गुणा कराओ। जिस चीज़ से हर में गुणा कराते हैं उससे अंश में भी कराते हैं, ये आप लोगों को आपको पहले ही हमने बता दिया है। अब आगे देखेंगे कि नीचे जो है a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है तो लगा देते हैं। अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से जब एक में गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है और माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 2 होता है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ऊपर देखने को मिल रहा है और घटाना नीचे घटाना हो जाएगा। घटाना होने के बाद 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 देखने को मिलता है। और 1 से भाग करने पर आप यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देना या फिर हर में 1 होना कोई प्रभाव नहीं डालता, वो गायब हो जाता है। लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो वापस आ जाता है। तो अभी ये हो चुका है हर का परमीकरण। अब चाहे इसमें हर दिखाई बना दे, लेकिन ये हर का परमीकरण हो गया है। इस प्रकार के प्रश्न में जाते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट हमने लगा के रखा, हटा भी सकते हैं, आगे या पीछे कहीं पे भी अंडर रूट हटा सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस दिया है तो प्लस वाले से गुणा कराना है, प्लस दिया है तो माइनस वाले से गुणा कराना है। एक प्लस वाले सवाल देख लेते हैं। जैसे कि हमको मिल जाता है 2 माइनस अंडर रूट 3, सॉरी प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस वाला दिया है, प्लस वाला आपकी बार लेना था। मतलब ऐसा ही एक एग्जाम्पल लिया है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत से सिंपल होने वाला है। 1/2 प्लस अंडर रूट 3 जैसे दिखाई दे रहा है लिख लेंगे और 2 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा कराएंगे, ऊपर व नीचे। तो दोनों में हमने गुणा करा लिया है। ऊपर गुणा कराने पर 2 माइनस अंडर रूट 3 ही रहेगा, नीचे वर्गांतर का सूत्र फिर से लग जाएगा। इसी की तरह आगे वाली गिनती जो भी है उसका वर्ग माइनस पीछे वाली गिनती जो भी है उसका वर्ग हो जाएगा। ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3 जैसा है वैसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होता है, यहाँ पे अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है। घटाने पर आपको क्या मिल जा रहा है? 1, 2 माइनस अंडर रूट 3 दिखाई दे रहा है और 2 माइनस अंडर रूट 3 अकेले लिख देंगे, क्योंकि हर में अगर 1 हो तो कोई भी मतलब उसको हटा भी देते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि पिछले 2 सवालों से हर में 1 ही आ जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर में 1 हमेशा ही आए। कुछ ऐसी गिनती भी आ सकती है। कुछ ऐसी गिनतियाँ भी कभी कभी आती हैं जिनको मतलब जो काट भी रही होती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की सवालें होती हैं, वो आपको जैसा भी सवाल मिले वैसा आपको करना होता है। लेकिन आपको हर का परमीकरण करने के लिए यहाँ पे इन विधियों का ऐसे अपनाना होता है। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि नीचे भी कुछ दिया मतलब ऊपर 1 ही दिया हो, कुछ और संख्या भी दे सकता है और उसमें बस बाकायदा वैसे ही गुणा कराना होता है, लेकिन चल जाएगा। बाकी आपको सिंपल सा इसका जो अंडर रूट वाली गिनतियाँ होती हैं उनका गुणा भाग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कई बार में कंफ्यूज कर जाएंगे।
खैर मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको इन करने वाले सवालों का गुणा और भाग भी समझाऊँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।